वजीर आजम के बाद वजीर आला पंजाब की भी JIT में पेशी। 4.25 घंटे तक पूछगछ हुई। हुदैबिया पेपर मिल्स, अजीजिया स्टील मिल्स, गल्फ स्टील दुबई से मुताल्लिक सवालात किए गए। पूछा गया, लंदन फ्लैट्स में से आपको कुछ नहीं मिला? जवाब दिया, हम भाइयों में इख्तलाफ नहीं, भतीजों को कुछ मिला, बेटों को नहीं। हमारे यहाँ इस चीज़ की कोई तफरीक नहीं। हाजिरी के बाद वजीर आजम से मुलाकात। वजीर दाखिला चौधरी निसार जुडिशल अकेडमी तक शहबाज शरीफ की गाड़ी खुद ड्राइव करके आए। आज एक और तारीख रकम हुई कि शायद पाकिस्तान के तारीख में पहली मरतबा किसी सूबे का खादिम इस JIT के सामने पेश हुआ। जुडिशल अकेडमी से बाहर आते ही वजीर आला पंजाब का जारहाना अंदाज, अपनी पेशी को तारीखी करार देते हुए बोले कि भागने के लिए कोई बहाना नहीं बनाया। बता दिया कि इक्तदार पर शब खून मारने वालों और जमहूरी लोगों में क्या फर्क है। खुद को कर्जों से पाक और मौजूदा दौरे हुकूमत के मंसूबों को शफाफियत की बेहतरीन मिसाल कहा। बोले, शरीफ खानदान का 5वीं बार एहतसाब हो रहा है मगर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हो सकी। JIT को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, इनके वजीर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यही एक तरीका अब इनका बचने का, क्योंकि इनको पता है कि ये JIT के अंदर मैच हार चुके हैं। ये जो ड्रामे आके करना, वो पैनामा हैट पहन के आके और वो जो पता नहीं सफेद वो माफिया सूट पहन के आके आज जो कर रहे थे, ये कौन से किसको पागल बना रहे हैं आप? पेशी के बाद शहबाज शरीफ के बयान ने कप्तान का पारा चढ़ा दिया। वजीर आला को मुल्ज़िम आला करार देते हुए कहा, न जाने कौन सी साजिश की बात कर रहे हैं। सबको पता है मेफेयर में महल्ला शरीफों के हैं। दोनों भाइयों ने JIT के सामने ड्रामा किया। ये पेश नहीं हुए, इन्हें तलब किया गया। ये 97 नहीं, जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुए। शरीफ ब्रादरान का असल घर अडयाला जेल है। ये है मीडिया का गॉडफादर शकील उर रहमान। ये सारी जो प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो जिस तरह की उन्होंने कवरेज दी है, क्या ये मीडिया हाउस का ये काम है कि करप्ट खानदान की करप्शन बचाना? क्या ये आपका काम है? मीर शकील उर रहमान मीडिया के गॉडफादर हैं। इमरान खान की मीडिया टॉक कहते हैं, क्या मीडिया हाउस का काम एक करप्ट खानदान की करप्शन बचाना है? दोनों भाई बताएं, 34 अरब के इश्तिहारात में से मीर शकील उर रहमान को कितने मिले? गलत खबरें लगाकर सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया जा रहा है। और मेरा जो पहला कमेंट इसके ऊपर वो ये कौन सी साजिश है? तहरीक इंसाफ ने जंग और जियो ग्रुप का बायकॉट कर दिया। तर्जमान नईमुल हक कहते हैं, जियो और जंग ग्रुप को सबसे ज्यादा इश्तिहारात दिए गए। ये मुजरिम को हीरो बनाकर पेश कर रहा है। हमारा कोई रहनुमा आइंदा इनके प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएगा। वो वज़ीर आला जो पूरे पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र हैं, आज उन्होंने भी अपने आप को तमाम शरीफ फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद JIT के आगे पेश किया है। कोई भी JIT का फैसला अगर शरीफ फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात के जवाबात के बगैर आया तो वो नामुकम्मल होगा। लीगी रहनुमा आज फिर करीज पर आए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि शरीफ फैमिली के JIT पर तहफ़्फ़ुज़ात आईनी और कानूनी हैं। जवाब के बगैर जो फैसला आया नामुकम्मल होगा। सुप्रीम कोर्ट को इन तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस लेना चाहिए। तलाल चौधरी ने रिवायती हरीफ को निशाने पर लिया और कहा कि इमरान खान भारतीयों से फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश का हिस्सा बने। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो का तहकीकाती टीम के कवायद इकट्ठे करने का एतराफ़। कहते हैं, कौमी अहमियत के हर मामले की मालूमात इकट्ठी करते हैं। बिलाल रसूल और उनकी अहलिया को हिरासा किया, न किसी का फेसबुक अकाउंट हैक किया। DG आफ्ताब सुल्तान का जवाब। व्हाट्सएप कॉल का मामला, चेयरमैन SCCP का सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। आज तक नहीं मालूम व्हाट्सएप कॉल रजिस्ट्रार ने की या किसी और ने। रजिस्ट्रार को तनाज़े में घसीटने का इल्जाम मुझ पर लगाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़। अली वलीउल्लाह, अली असदुल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली या हैदर या हैदर या हैदर।
मुल्क भर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। शहर शहर जुलूस। कराची में रिश्ता पाक से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। कराची में रेंजर्स की बरवक्त कार्रवाई। यौम हजरत अली पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। औरंगी टाउन से 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक लश्करे जंगवी से निकला। खुद को जैकेट, बारूद और असलहा बरामद। कराची सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार का मामला। जेर हिरासत अफसरों के मुकदमे में दहशतगर्दी दिफा शामिल करना CTD के लिए दर्द सर बन गया। ATC का रिमांड देने से इनकार। मुल्जिमान जेल मुंतकिल। सुबह सवेरे मौसम की अंगड़ाई। काली घटाओं ने लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों को घेरे में लिया तो दिन में रात का समा। आसमान से मूसलाधार बरसात होते ही गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मॉनसून बारिशों की नवीद सुना दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम जारी। काबिज फौज ने कलगाम में फायरिंग करके एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। 2 रोज में शोहदा की तादाद 5 हो गई। आलमी बरादरी खामोश क्यों? और जापानी बच्चों ने खेल खेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। 12 बच्चों के ग्रुप में 1 मिनट के दौरान 225 बार रस्सी को कूदा। अहम मैच, अहम खबर। पाक भारत टाकरा। कौमी टीम के कप्तान जीत के लिए पुरआज़्म। सरफराज अहमद कहते हैं कि कौमी टीम अपनी कारकर्दगी मैदान में दिखाएगी। फाइनल में अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, ऐसा कहना था कप्तान सरफराज का। उन्होंने ये भी कहा कि नए लड़कों की परफॉर्मेंस काफी हौसला अफजा है। कौमी टीम अपनी कारकर्दगी मैदान में दिखाएगी, ऐसा कहना है कप्तान सरफराज अहमद का। उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल में अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और नए लड़कों की परफॉर्मेंस के हवाले से उनका कहना था कि उनकी परफॉर्मेंस हौसला अफजा है। पाक भारत टाकरा कौमी टीम के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म है। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि कौमी टीम अपनी कारकर्दगी मैदान में दिखाएगी। पाक भारत मैच में पाकिस्तान को बैटिंग पहले करनी चाहिए। इमरान खान ने यह मशवरा दिया है। कहते हैं कि भारत की ताकत बैटिंग है और पाकिस्तान के पास अच्छी बॉलिंग है। भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर खेलते हैं। पाक भारत मैच में पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, ये मशवरा दिया इमरान खान ने। भारत की ताकत बैटिंग है और पाकिस्तान की बॉलिंग। इमरान खान का यह भी कहना था कि भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर खेलते हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। बड़ी खबर देते हैं आपको वजीर आला पंजाब की JIT में पेशी के हवाले से। 3.25 घंटे की पूछताछ थी ये। जुडिशल अकेडमी से बाहर आते ही वजीर आला पंजाब का जारहाना अंदाज, अपनी पेशी को तारीखी करार दिया उन्होंने। वजीर आला पंजाब की JIT में पेशी 3.25 घंटे तक वजीर आला पंजाब से पूछताछ की गई। जुडिशल अकेडमी से बाहर आते ही वजीर आला का जारहाना अंदाज था। उन्होंने अपनी पेशी को तारीखी करार दिया, भागने का बहाना नहीं बनाया। बता दिया कि इक्तदार पर शब खून मारने वालों और जमहूरी लोगों में क्या फर्क है। बड़े मियां साहब के बाद छोटे मियां भी JIT के सामने पेश हो गए। वजीर आला शहबाज शरीफ बगैर प्रोटोकॉल जुडिशल अकेडमी पहुंचे तो इनकी गाड़ी वजीर दाखिला चौधरी निसार चला रहे थे। वजीर खजाना इसहाक डार भी इनके पीछे वाली सीट पर बैठे थे। दोनों वज़रा शहबाज शरीफ को वो जुडिशल अकेडमी छोड़कर वापस चले गए।
शहबाज शरीफ 3.25 घंटे से ज्यादा वक्त जुडिशल अकेडमी में मौजूद रहे। वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने अपनी पेशी को तारीखी करार दिया और डिक्टेटर पर खूब चढ़ाई की। मैंने कमर की तकलीफ का बहाना नहीं बनाया। वजीर आज़म पाकिस्तान और फिर मैंने पेश होकर अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी की हकीर खिदमत की है। और इसके मुकाबले में जो बंदूक की ताकत के तहत इक़्तिदार पर शब खून मारते हैं, उनका जो मिलिट्री डिक्टेटर और उनका और मुंतखब सियासी लोगों का अदालत और कानून के हवाले से क्या रवैया है। शहबाज शरीफ ने खुद को कर्जों से पाक और मौजूदा दौरे हुकूमत के मंसूबों को शफाफियत की बेहतरीन मिसाल करार दिया। कोई सरकारी खुर्द बुर्द का एक धेले का कोई हमारे खिलाफ केस है, कोई करप्शन का किसी सड़क में ठेके का, किसी अपना मेट्रो बस के ठेके का मेरे खिलाफ या वजीर आज़म के खिलाफ, या इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स अरबों रुपए के लग रहे हैं, अरबों डॉलर्स के, जिसमें कई सौ अरब रुपए की बचत हुई। शहर रमजान है, इसकी कसम खाकर कहता हूं कि ऑरेंज लाइन में और इन पावर प्लांट्स में 200 अरब रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि शरीफ खानदान का 5वां एहतसाब हो रहा है, मगर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हो सकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मानना है कि शरीफ खानदान JIT में मैच हार चुका। खान साहब ने शरीफ ब्रादरान का असल घर अडियाला जेल करार देते हुए कहा कि शरीफ खानदान पर जुल्म होने के बावजूद उनके बच्चे अरबोंपति बन गए। इमरान खान ने मजीद क्या कहा, बताएंगे अकील अफजल। ये JIT के अंदर मैच हार चुके हैं, इनके पास कोई चीज देने के लिए नहीं है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनका असल में घर होगा अडियाला जेल। पनामा केस की JIT टीम में पेशी के बाद शहबाज शरीफ के बयान पर कप्तान भड़क उठे। वजीर आला पंजाब को मुल्ज़िम आला करार दे दिया और हुक्मरान खानदान पर तनकीद के तीरों की बारिश कर दी। एक झूठ बोला जाता है, फिर दूसरा झूठ बोला जाता है। बच्चे कोई झूठ बोल रहे हैं, नवाज शरीफ असेंबली में कोई झूठ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आके कोई और झूठ बोल रहा है। बच्चों के सारों के तजाद बयान है। सिर्फ एक सच है और वो है बेगम कुलसूम नवाज का, जिन्होंने कहा हाँ हमने अपने बच्चों के लिए फ्लैट लिए थे जब इन्होंने गार्डियन को इंटरव्यू दिया। इमरान खान ने शरीफ खानदान के बार-बार एहतसाब और करप्शन से पाक होने के दावों को सफेद झूठ करार दे दिया। लोगों को सच बताएं कि जनरल जिया की खिदमत करने पे आपको वापस मिली, बाकियों को नहीं मिली, इसको वापस मिली, पैसे भी मिले। जुल्म होते हुए सारे बच्चे अरबोपति हैं इनके भी, और वो जो समती सागदार है उसके भी बच्चे अरबोपति बन गए जो स्कूटर पे फिरता था 20 साल पहले। बड़े जुल्म हुए इनके ऊपर। ये जो ड्रामे आके करना, वो पैनामा हैट पहन के आके और वो जो पता नहीं सफेद वो माफिया सूट पहन के आके आज जो कर रहे थे, ये कौन से किसको पागल बना रहे हैं आप? लोगों को आप समझते हैं कि बेवकूफ है पाकिस्तानी कौम? कप्तान ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और JIT को अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। जो सुप्रीम कोर्ट और JIT को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ सारी कौम खड़ी है आज JIT के साथ। वो जो निहाल हाशमी ने कहा ना कि इनके बच्चों को छुपने की जगह नहीं होगी, ये सारी मोटू गैंग और ये सारे ये जो आपके साथ फिर रहे हैं, ये जो आपके साथ जो एक मुजरिम की मदद करता है उसको अकम्प्लिस कहते हैं, वो भी मुजरिम होता है। ये मुजरिमों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया और कहा दोनों ने मिसाके जमहूरियत के नाम पर मुकमका कर रखा है। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान का मजीद ये भी कहना है कि मीर शकील उर रहमान मीडिया के गॉडफादर हैं। क्या मीडिया हाउस का काम एक करप्ट खानदान की करप्शन बचाना है? दोनों भाई बताएं 34 अरब के इश्तिहारात में सबसे ज्यादा किसको दिए? फिर आपको पता चलेगा कि 34 अरब में से मीर शकील उर रहमान को कितने मिले। क्या आपका ये काम है कि इश्तिहार लेकर करप्ट खानदान को तहफ्फुज दें? मैं आज एक तो गॉडफादर नवाज शरीफ को तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मैं एक और गॉडफादर की आज बात करना चाहता हूं।
ये है मीडिया का गॉडफादर शकील उर रहमान। ये जो आज कर रहे हैं, ये सारी जो प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो जिस तरह की उन्होंने कवरेज दी है, क्या ये मीडिया हाउस का ये काम है कि करप्ट खानदान की करप्शन बचाना? क्या ये आपका काम है कि आपको इश्तिहारात मिल रहे हैं? देखे जाए ना आपके इश्तिहारात, जरा बताए। 34 अरब के इश्तिहारात दे चुके हैं दोनों भाई। अब ये मुझे बताए, ये जो इश्तिहारात दिए हैं इसमें से बताएं कि सबसे ज्यादा इश्तिहारात किसको गए हैं? और जो ये शकील उर रहमान, ये जो गॉडफादर, मीडिया के गॉडफादर कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि इनको कितने इश्तिहारात मिले ये 34 अरब में से। और ये इश्तिहारात लेके क्या आपका ये काम है मीडिया हाउस का कि आप एक करप्ट खानदान को प्रोटेक्ट करें? क्या आपका ये काम है कि आप गलत स्टोरीज बताएं? क्या आपका ये काम है कि जनाब वो क्या उसने अभी जान पे खेल के चले गए? नवाज शरीफ जान पे खेल रहे हैं। बस 2000 पुलिस खड़ी हुई है, तारीख रकम हो रही है। जनाब नवाज शरीफ जा रहा है वहाँ JIT के सामने। मैं ये जंग के और न्यूज के सहाफियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये जो पॉलिसी है गॉडफादर की, जो किंग मेकर बना हुआ है, फैसला कर रहा है कि पाकिस्तान में अगर तुम डाके भी मारो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। क्या ये मीडिया का काम? क्या ये है एक मीडिया का जो हेड है, क्या वो इस तरह का मुल्क में फंक्शन करता है? तुम्हारा तो काम है कि एक सच सामने लेके आओ। आपका काम है कि जब कोई मुल्क में करप्शन हो उसको एक्सपोज करो और सुप्रीम कोर्ट को आप बदनाम करें। आप गलत खबरें लगाएं कि जनाब व्हाट्सएप कोई निकला या पता नहीं क्या साजिश है कि किसी तरह इनके इस करप्ट खानदान के खिलाफ साजिश है। देखें जी, इश्तिहारात के ऊपर अखबार चलते हैं, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है इश्तिहारात देनी। इश्तिहारात रिश्वत के तौर पे देना और एक प्रोपेगेंडा करना किसी के लिए, आप किसी को एक मुजरिम की हिफाजत करें, उससे पैसे इश्तिहारात के नाम पे लेके, ये जुर्म है। तहरीक इंसाफ का जियो और जंग ग्रुप के बॉयकॉट का ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक का कहना है कि पनामा कवरेज पर जियो और जंग की पॉलिसी पर बॉयकॉट का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ ने जियो और जंग ग्रुप के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। नईमुल हक का कहना है कि पनामा कवरेज पर जियो और जंग की पॉलिसी पर बॉयकॉट का फैसला किया है। ये ऐसे लोगों को तहफ्फुज दे रहे हैं जिन्होंने कौम को लूटा है। ये कहना था तर्जुमान PTI का। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी हिफाजत कर रहे हैं जो कौम का पैसा बाहर ले गए। तहरीक इंसाफ का जियो और जंग ग्रुप का बायकॉट का ऐलान। जियो और जंग इश्तिहारात के बदले तमाम खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। जियो और जंग मुजरिम को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, ऐसा कहना था तर्जुमान PTI नईमुल हक का। नईमुल हक ने यह भी कहा कि बड़े बड़े इश्तिहार मिलने पर ये हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं। पनामा कवरेज पर जियो और जंग ग्रुप के बायकॉट का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने जियो और जंग ग्रुप के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। पनामा कवरेज पर जियो और जंग की पॉलिसी पर बायकॉट का फैसला किया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ नईमुल हक का एक्सप्रेस न्यूज से बात करते हुए मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जी हाँ, हमने फैसला किया है कि उनके तमाम फोरम में हम शिरकत नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि उन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की है पनामा की कवरेज के हवाले से, और ऐसे लोगों को वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने इस कौम को लूटा है, जिन्होंने इस कौम का पैसा बाहर मुंतकिल किया है। और ये एक गलत पोर्ट्रेल कर रहे हैं तमाम खबरों का, तमाम पनामा की JIT की, और ये जो मुजरिम हैं उनको ये हीरो बना के पेश कर रहे हैं। और इस बुनियाद पर हमने इस पर गुफ्तगू की, इस पर मुशावरत की और ये फैसला किया कि हम इनके फोरम का बॉयकॉट करेंगे और इनकी पॉलिसी पर हम कड़ी निगाह रखेंगे जब तक कि ये लोग सही मानों में पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उन पर रोशनी नहीं डालते। क्योंकि बहुत बड़े बड़े इश्तिहारात मिल रहे हैं हुकूमत की जानिब से, ये आंखें बंद करके हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं। हमने एहतजाजन इनके तमाम फोरम का बॉयकॉट किया है। मीर शकील रहमान साहब जो है एक बहुत ही एक सियासी जहन रखते हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत ही करीबी उनका ताल्लुक है। हुकूमत इनको सबसे ज्यादा जो अगर किसी TV चैनल को इश्तिहारात दिए जा रहे हैं तो वो जियो TV है, और मैं समझता हूँ कि उन्हीं इश्तिहारात से मुतासर होकर इन्होंने ये रवैया अख्तियार किया है कि तमाम खबरों को गलत तरीके से मोड़ तोड़ कर पेश कर रहे हैं। ये एक गलत रवैया है और इसी पर एहतजाजन हमने इनका बॉयकॉट किया है।
रहनुमा तहरीक इंसाफ नईमुल हक ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू की और इसमें उनका कहना था कि पानामा कवरेज पर जियो जंग की पॉलिसी पर बायकॉट का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ ने जियो और जंग ग्रुप का बायकॉट का फैसला किया, उसका ऐलान कर दिया। पानामा कवरेज पर जियो और जंग की पॉलिसी पर बायकॉट का फैसला किया है, ऐसा कहना था तर्जुमान पीटीआई का। उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐसे लोगों को तहफ्फुज दे रहे हैं जिन्होंने कौम का लूटा हुआ पैसा बाहर ले गए, ये उनकी हिफाजत कर रहे हैं। ये कहना था तर्जुमान पीटीआई नईमुल हक का। ये मुजरिम को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। जियो और जंग इश्तिहारात के बदले तमाम खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जियो और जंग ग्रुप का बॉयकॉट का फैसला किया है। इसी मुतालिक ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। मजीद चांद 29वें रोजे नजर आ जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई, ईद 26 जून बरोज पीर होने का इम्कान। शरीफ फैमिली का रजिया बच नॉवल सुन सुनकर कान पक गए। ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं मगर बच नहीं सकेंगे। शेख रशीद की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। और कप्तान ने काफ लीग को भी झटका दे दिया। अहमद यार ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली।